एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद वह अपनी गरीबी से उबर नहीं पा रहा था। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी फसल अच्छी नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत होती, उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। रामू की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता था और सोचता था कि मेहनत करने वालों का भाग्य एक दिन अवश्य बदलता है। हर सुबह वह अपने खेत पर जाने से पहले गांव के पुराने मंदिर में प्रार्थना करने जाता था। वह भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मेहनत का फल मुझे अवश्य देना। मुझे बस इतना दो कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े। एक दिन जब रामू की हालत और खराब हो गई, तो उसने सोचा कि वह जंगल जाकर लकड़ियां काटेगा और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह सूरज ढलने तक जंगल में काम करता रहा, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे केवल कुछ ही सूखी लकड़ियां मिली। थककर उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। जब वह वहां बैठा तो उसे पास में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह उस चमक के पास गया। चमक के पास जाकर उसने देखा कि वहां जमीन के अंदर कुछ दफन था। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक घड़ा रखा हुआ है। वो घड़ा देखने में साधारण था, लेकिन उसके ऊपर कुछ जादुई नक्काशी थी। जैसे ही उसने घड़े को उठाया, एक तेज रोशनी निकली और अचानक एक आवाज आई, हे किसान, तुमने इस जादुई घड़े को ढूंढ लिया है। अब ये तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका सही इस्तेमाल करना। रामू घड़े को लेकर घर आ गया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि यह घड़ा वास्तव में जादुई है या नहीं। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। रामू ने घड़े में झांक कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसने घड़े में एक छोटा पत्थर डाल दिया और थोड़ी देर बाद देखा कि वो पत्थर सोने का बन गया है। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने और चीजें डालकर देखी और हर बार वे सोने में बदल जाती। अब रामू को समझ आ गया कि यह घड़ा वाकई जादुई है। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी के दिन खत्म हो गए। रामू ने अपने गांव में किसी को भी घड़े के बारे में नहीं बताया। वो घड़े की मदद से थोड़े थोड़े पैसे कमाने लगा, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वह इस घड़े का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, तो वह जल्दी ही अमीर बन सकता है। एक दिन उसने घड़े में एक बड़ी बाल्टी पानी डाल दी और सोचा कि अगर यह पानी सोने में बदल जाए, तो वह हमेशा के लिए धनवान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़े से एक आवाज आई, हे लालची मनुष्य, मैं तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन तुमने अपनी लालच के कारण मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अब ये घड़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अगले ही पल घड़ा साधारण मिट्टी का बर्तन बन गया। रामू ने उसे हिला डुलाकर देखा, लेकिन उसमें अब कोई जादू नहीं बचा था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू ने सोचा, ये घड़ा मुझे ये सिखाने आया था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई चीज ही टिकाऊ होती है। लालच में पड़कर मैंने इसे खो दिया। उसने तय किया कि अब वह अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत बदलेगा। उस दिन के बाद से रामू ने कभी भी शॉर्टकट की सोच नहीं रखी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसका खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट स्थायी नहीं होता। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही असली सफलता के सूत्र है। जब तक हम अपनी सीमाओं में रहकर सही राह पर चलते हैं, तब तक हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है। लालच बुरी बला है। ये कथन इस कहानी के हर पहलू में सत्य सिद्ध होता है। रामू ने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में खुशियां केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है।